अरे यार, मैं अभी तक मरा नहीं। जेफरी अपने बेड से उठा और अपने फोन को स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, ये देखने के लिए कि क्या उसके बारे में कोई सोचता है। और वो जल्द ही जान गया कि कोई नहीं सोचता। उसने अपना ब्रेकफास्ट खाया, पिज्जा और मॉन्स्टर। वाह! और अगले 1 घंटे तक वो बस अपने फोन को स्क्रॉल करता रहा। और फिर ओह माय गॉड, लुक एट इट। उसका लिजर्ड ब्रेन उसको संकेत देना शुरू कर दिया। वो अपने कमरे में गया, अपने बेड पे लेटा और फटाफट फैप करना शुरू कर दिया। फिर उसकी मम्मी तुरंत आ गई। जेफरी, तुम क्या कर रहे हो? माँ, तुमको यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम बाहर जाओ। मैं रुक नहीं सकता हूँ। और उसने अपनी माँ को मार दिया अपने स्तंभ से। एडोनिस माउंट एवरेस्ट के सामने खड़ा है। उसका मन नहीं कर रहा है उसको क्लाइंब करने का। उसकी सांस रुक जा रही है, पर इसके बावजूद वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना शुरू कर दिया। और उस समय उसकी बॉडी पूरी टूट गई। उसको ऊपर जाने का मन नहीं कर रहा था, पर उसका ब्रेन अभी तक स्टिल था और वो क्लाइंब करता गया। मैं टॉप पर पहुंच जाऊंगा। उसने अपने आप को इतना पुश किया जितना उसने कभी भी नहीं किया था, और वो टॉप पे पहुंच गया। अब जेफरी जैसी सेम कहानी मेरे साथ भी हुई थी। इस समर का मौसम था। मैं अपने बेड पे बैठ के 4 घंटे लगातार वीडियो गेम खेल रहा था, और तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। उज्जवल, ये मेरी मम्मी थी। वो मुझको नीचे बुला रही थी। मैं नीचे गया और मेरे पेरेंट्स शहर जा रहे थे मुझे घर पे अकेला छोड़ के, और मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। वो सब कह रहे थे कि तुम पढ़ने बैठ जाना, अपने टाइम को वेस्ट ना करना, पर मुझे पता था कि मुझे करना क्या है। मैं कमरे में गया, वो लोग बाहर चले गए। मैंने लाइट को ऑफ किया, सारी खिड़कियों को बंद कर दिया और आराम से चद्दर पर बैठ गया। फिर मैंने वीडियो गेम को खोला और वहां पर फीमेल कैरेक्टर को सिलेक्ट किया और उसको देख देख के मैं फैप करना शुरू कर दिया। और उस समय मैं इजैकुलेट नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझको और ज्यादा फैप करना था। फिर उसके आधे घंटे बाद मैं इंस्टा में पर्पसफुली स्क्रॉल कर रहा था, और स्क्रॉल करते करते मैं फैप भी कर रहा था। पर तभी मेरी सांस रुक गई, मेरा कोर बहुत ज्यादा टाइट हो गया था, मेरा हाथ रुक गया। मुझको बहुत ज्यादा डर लग रहा था, बहुत ज्यादा गिल्टी वाली फीलिंग आ रही थी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और वहां मेरी मम्मी खड़ी थी, और वो पूछ रही थी कि मैं कर क्या रहा हूँ। उस समय मैंने कोई भी बहाना बना दिया कि मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ, पर मुझको पता था कि वो जान गई थी कि मैं कर क्या रहा हूँ। और उस समय जो गिल्ट वाली फीलिंग मेरे पास आई, मैं उसी दिन सोचना शुरू कर दिया कि मैं कभी भी फैप नहीं करूंगा। और फिर उसी दिन रात के समय मैं वापस से फैप करना शुरू कर दिया। मैं कभी भी अपने ब्रेन का कंट्रोल अपने पास नहीं ला पा रहा था, और अपने ब्रेन का कंट्रोल अपने आप को देने के लिए हम लोग का पहला स्टेप है गो आउटसाइड एंड टॉल। तो फिर मुझको पता है कि अभी तुम बोल रहे होगे कि मंक मोड में हम लोग को एक कमरे में बैठ के जैसे हम लोग फैप करते हैं अपना काम करना चाहिए, पर इससे हम लोग कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर हम लोग इनिशियल स्टेज में हैं। जितने भी बड़े लोगों को आप देखते हो जो मंक मोड पे होते हैं और एक कमरे में बैठ के काम करते रहते हैं, उन सब ने अपने एडिक्शन पर अपना कंट्रोल पा लिया है। उन सब ने अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर लिया है। पर अगर तुम एक कमरे में बैठ के काम करने की सोचोगे तो फिर तुम कभी भी कोई भी ढंग का काम नहीं कर पाओगे। तुम्हारा ब्रेन हर समय ओवर थिंक करता रहेगा, और इसीलिए तुमको पहले बाहर जाके, हम लोग को पहले बाहर जाके अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस करना है, लोगों से बात करनी है। मुझे अभी भी ये दिन याद है कि मैं शुरुआत में मंक मोड पे था और मुझको लग रहा था कि मुझे कोई भी सोशल लाइफ नहीं बनानी है। मैं स्कूल में होता और अकेले बुक पढ़ता रहता, कोई भी सोशल लाइफ नहीं। और वहां पर एक लड़की थी जिससे मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड था, पर मैं कभी भी जाके उससे कोई भी चीज बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं कोप कर रहा था कि मैं मंक मोड पे हूँ, मुझको सोशल लाइफ नहीं चाहिए, मैं किसी से भी बात नहीं करूंगा। और उस समय जब भी मैं अपना कोई काम करता, मैं हर समय उस लड़के के बारे में ओवर थिंक करता रहता, सोते समय, खाते समय, पीते समय, हर एक टाइम पर मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं उससे जाके कोई भी शब्द बोल पाऊं। और इस स्टेट में मैं लगभग 6 महीने तक था। मैंने अपना 6 महीना बर्बाद कर दिया बस इसलिए क्योंकि मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा था। और इसी सिचुएशन में अभी 90% ऑफ लोग फंसे हैं कि वो लोग बहुत सारी गर्ल्स से अट्रैक्ट होते हैं, और वो लोग हर समय बस ओवर थिंक करते रहते हैं। और शायद आप भी अभी इसी स्टेज में फंसे होगे कि आपको कोई काम करना होगा, बाहर जाके किसी से बात करनी पड़ेगी, अपनी लाइफ को डेवलप करना पड़ेगा, पर आप वो काम कर नहीं पा रहे होगे क्योंकि आपके लिए वो काम हार्ड है। आप एक जगह बैठ के 4 घंटे तक आराम से काम कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, पर आप बाहर जाके किसी से भी बात नहीं कर सकते हो। जरा इमेजिन करो कि आपके पास $1 बिलियन है, पर उस समय आप किसी से भी बात नहीं कर पा रहे हो, आप एक अकेले आदमी हो।
तो फिर क्या आपको वो लाइफ अच्छी लगेगी जब आपके पास कोई रिलेशनशिप नहीं है, आपके पास कोई हेल्थ नहीं है, बस आपके पास पैसा है। पर वहीं सोचो कि आपके पास अच्छा पैसा है, आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, आपके चिल्ड्रन अच्छे हैं, आपके पास अच्छा फ्रीडम है और इस समय आप एक बहुत अच्छी लाइफ जियोगे। हम लोग को हर एक फील्ड में थोड़ा थोड़ा ग्रो करना है, ना कि एक ही फील्ड में बहुत ज्यादा ग्रो करना है, नहीं तो आप हर समय बेकार फील करोगे। ये होनी चाहिए आपकी लाइफ कि आप हर एक फील्ड में थोड़ा थोड़ा ग्रो करो। जितने भी लोग आपसे कहते हैं कि बस अपने ऊपर फोकस करो, वो लोग पहले से अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ले चुके हैं, पर आपने अपनी लाइफ में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लिया है और आप हर समय कोप करते रहते हो कि नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, मैं इस समय मंक मोड पर हूं। हर दिन बाहर जाओ 1 घंटे के लिए और बहुत सारे नए लोगों से बात करो और सबसे इंपॉर्टेंट कि हर दिन 2 लड़कियों से बात करो जिनसे आप अट्रैक्टेड हो। ये बहुत ज्यादा हार्ड है पर आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपनी लाइफ में कहां पे जाना है। मान लो आपने अपनी 10 आउट ऑफ 10 वुमेन को देखा, वो बहुत ज्यादा अच्छी है, आपको उससे बात करने का मन कर रहा है पर आप उससे बात नहीं कर पाए क्योंकि आप हर समय डर रहे हो, क्योंकि आपने बचपन में इसकी प्रैक्टिस नहीं की है, आपने कभी भी इसका वार्म अप नहीं किया है और उसके बाद जहां पे आप एक अच्छी रिलेशनशिप में आ सकते थे आप फेल हो गए और इस समय आपके पास बस बहुत सारा पैसा है और कोई भी अच्छा फ्रीडम नहीं है, कोई भी अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। तो फिर मैं चाहता हूं कि आप इसकी इंपॉर्टेंस समझो और हर समय बाहर जाके बहुत सारे नए लोगों से बात करो, नहीं तो आप अपनी लाइफ में बहुत बार फेल हो जाओगे। इसके बाद हम लोग का स्टेप 2 है लिफ्ट वेट। फर्क नहीं पड़ता है कि आप इस समय किस एज में हो, अगर आप 10 साल से बड़े हो और वेट नहीं उठा रहे हो तो फिर आप एक चंप हो। आप अपनी बॉडी पे कभी भी प्राउड फील नहीं करते हो, आप प्राउड से कभी भी अपनी टी शर्ट को उतार नहीं पाते हो और जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस पूरा लो हो जाता है, आप किसी को भी जाके अप्रोच नहीं कर पाते हो। और सोचो अगर आप इस स्टेज में रहोगे, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे तो फिर कैसे आप एक कमरे में बैठ के 4 घंटे तक कोई काम कर पाओगे जब आप अपने ऊपर प्राउड फील नहीं कर रहे हो, जब आपको लग रहा है कि आप एक चंप हो, आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, तो फिर कैसे आप कोई अच्छा काम कर पाओगे। और इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी फिजिक को अच्छा बनाना है, सबसे पहले आपको वेट उठाना है। अभी आप लोग कोप कर रहे होगे कि मैं रनिंग करता हूं, बहुत सारी एक्सरसाइज करता हूं, हर एक चीज अच्छी है, पर आपको इस समय वेट उठाना है। आपके पास एक पावर है जो भगवान ने आपको दी है कि आप अपने शरीर को डेवलप कर सकते हो और एक मैन के अलावा किसी के पास भी ऐसी पावर नहीं है कि वो अपने शरीर को डेवलप कर सकता है, पर आपके पास ये पावर है, पर तब भी आप इस पावर का यूज नहीं कर रहे हो, तब भी आप एक चंप की तरह, एक मोटे हाथी की तरह या फिर एक स्किनी बॉय की तरह एक कमरे में बैठे हुए हो और आपका सब लोग मजाक उड़ाते हैं, तब भी आप अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे हो क्योंकि ये चीज बहुत हार्ड है। आप एक मैन होके बहुत सारी हार्ड चीज से डर रहे हो तो फिर आपकी लाइफ कैसे हो जाएगी। आप फ्यूचर में होगे, आपके बच्चे आपको देखेंगे और कहेंगे कि मेरे पापा एक चंप थे, वो एक बहुत पतले आदमी है, वो एक बहुत मोटे आदमी है और उनकी ढंग की बॉडी नहीं है। कोई भी आपके ऊपर प्राउड फील नहीं करेगा। और क्या आप एक ऐसी लाइफ चाहते हो कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो पर आप ढंग से दौड़ तक ना पाओ, आप ढंग से 20 केजी का वेट तक उठा ना पाओ, तो फिर इस समय आप चाहे जिस एज में हो तुरंत वेट लिफ्टिंग करना शुरू कर दो। कोई भी बहाना नहीं पर मेरे घर में ये होता है, मेरे घर में वो होता है। आपके पास चाहे जितने डिसएडवांटेज हैं, आपको कोई भी सेव करने नहीं आएगा और खासकर इंडिया में आपको हर एक चीज के लिए जिद करनी पड़ेगी, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी लाइफ को सेव करो, आप अपने फ्यूचर को बिल्डअप करो। अगर इस समय आप टीनेज में हो, अपने अर्ली 20s में हो, तो फिर आपको रिस्क और डिस्कम्फर्ट को फेस करना पड़ेगा, नहीं तो आप फ्यूचर में बहुत बेकार लाइफ जियोगे। फिर हम लोग का थर्ड स्टेप है डोपामीन रीसेंसिटाइजेशन। आप एक बार सोचो कि आप 24 साल के हो गए हो, आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, आप एक कमरे में बैठे हुए हो, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो और अभी तक फैप कर रहे हो। आपने इतनी बार वीडियो गेम को खेल लिया है, आपने इतनी बार फैप कर लिया है कि इस समय आपकी डिक हार्ड नहीं हो रही है, आपको वीडियो गेम खेलने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। और क्या आप एक ऐसी लाइफ जीना चाहोगे जहां पे आप बस जंक फूड खा के अपनी शरीर का नाश कर रहे हो और आप मरना चाहते हो? आपको ये लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है आपके 24 साल की उम्र में, शायद नहीं। तो फिर इसके लिए आपको पता होगा, आपके माइंड में ये चीज होगी कि आपको अपनी सारी बैड हैबिट को छोड़ना है और सारी अच्छी हैबिट को फॉलो करना है, पर तब भी आप ये सारे काम नहीं कर पा रहे होगे क्योंकि आपका आपके ब्रेन पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। और इसके लिए आपको बस 60 दिनों के लिए अपनी सारी बैड हैबिट को छोड़ना है और सारी अच्छी हैबिट, बस ये 3 हैबिट जो मैं आपको बता रहा हूं, मेडिटेशन, बुक रीडिंग और कोल्ड बाथिंग, ये 3 हैबिट आपको हर एक दिन फॉलो करनी है, प्लस एक्सरसाइज।
4 हैबिट। आपको अपनी सारी बैड हैबिट को, मोबाइल को, जंक फूड को, हर एक चीज को 60 दिनों के लिए छोड़ देना है और बस ये 4 हैबिट हर एक दिन फॉलो करनी है, जिसके वजह से इन बैड हैबिट से आपको कोई भी डोपामिन नहीं मिलेगा और इन अच्छी हैबिट से आपको डोपामिन मिलेगा। आप अच्छा फील करोगे और आप सोचिए कि 60 दिनों के बाद आप इन सारी अच्छी हैबिट से एडिक्ट हो जाओगे। आपको पढ़ाई करने का मन करेगा, आपको सारे अच्छे कामों करने का मन करेगा, क्योंकि आप इन सारे कामों से एडिक्ट हो गए हो। और ये है पावर डोपामिन रीसेंसिटाइजेशन की। पर आप ये काम नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको बस वही इजी लाइफ चाहिए, आपको कोई भी डिस्कंफर्ट फेस नहीं करना है। और मैं फिर ये चीज बोल रहा हूं कि एक बार इमेजिन करो कि आप 24 साल के हो और आपको सुसाइड करने का मन कर रहा है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, कोई भी हार्ड काम नहीं किया है। हम लोग की लाइफ में मीनिंग हार्ड काम करने से आती है, डिस्कंफर्ट को फेस करने से आती है, ना कि एक कमरे में बैठ के वीडियो गेम खेलने से। अब मुझे पता है ये सारी चीज बहुत ज्यादा टफ है। आप बचपन से बहुत सारे बेकार फूड खाते हुए आ रहे हो, आप बहुत मोटे हो चुके हो, आपके पास गाइनो आ गया है। ये सारे साइंटिस्ट ऐसी ऐप बना रहे हैं, ऐसे फूड बना रहे हैं जिससे आप तुरंत एडिक्ट हो जाओ। आप एक वार लड़ रहे हो इन साइंटिस्टों से, जहां पे पूरे साइंटिस्ट का ग्रुप है और आप अभी तक अकेले थे। पर इस समय आप अकेले नहीं हो, आपके पास बहुत सारा ग्रुप आ गया है, आपके पास एक ब्रदर्स का ग्रुप आ गया है। और जब भी आपके पास कोई भी दिक्कत वाली चीज आए, जब भी आप किसी हैबिट पर रिलैप्स करो, जब भी आप किसी बैड हैबिट को फॉलो करो, तो फिर आप अपने थॉट शेयर कर सकते हो और लोग आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आप एक कल्ट से जुड़े हुए हो। आप कभी भी अपनी बैड हैबिट पर रिलैप्स नहीं कर सकते हो। अब आप अकेले नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे भाई लोग हैं जो आपके साथ मिलकर इन साइंटिस्टों को हराएंगे। और इसके लिए आपको किसी और से जंग नहीं लड़नी है, आपको अपने ब्रेन से जंग लड़नी है। अपने ब्रेन को हार्ड काम करवाने के लिए कन्विंस करना है। आपके ब्रेन का मन नहीं करेगा कोई भी हार्ड काम करने का, पर उस समय भी आपको उठना है और वही काम करना है जो आपका दिल या फिर आपका गट कह रहा है, जो आपका एक मैस्कुलिन कोर कह रहा है। और ये सारी चीज बहुत ज्यादा हार्ड है, पर अगर आपको अपनी लाइफ को सेव करना है तो फिर आपको ये सारी चीज करनी पड़ेगी। आपको डिस्कंफर्ट को फेस करना पड़ेगा, ना कि उसको सुन के भागना पड़ेगा। अगर आपको अपनी सारी बैड हैबिट को छोड़ना है तो फिर आप ये वीडियो देख सकते हो, ये आपकी और ज्यादा मदद करेगी, आपके मेंटल हेल्थ को और ज्यादा इंप्रूव करेगी। शुक्रिया।